बावादे बुलंद सलवात। शहादतों में शहादत हुसैन वालों की, इबादतों में इबादत हुसैन वालों की, शुजाअतों में शुजाअत हुसैन वालों की, सखावतों में सखावत हुसैन वालों की। अदादारान इमाम मज़लूम, मैं DD उर्दू की जानिब से मुनक़िद पैगाम करबला की तीसरी मजलिस के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरमा महक ज़ैदी साहिबा और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को, हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना थाम रही थी अबा की दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को। फ़क़त सवार किया था बहन ने भाई को। हुसैन जब के चले ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम। असगर से बेज़ुबां का गला दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान भी बखुदा दे चुके हैं हम। पढ़ती रहेगी शिम्र पे दुनिया में लानतें, पढ़ती रहेगी शिम्र पे दुनिया में लानतें।
दे चुके हैं हम। ये इम्तिहान भी बाखुदा दे चुके हैं हम। नोहा पढ़ो सलाम, पढ़ो मरसिया पढ़ो। नोहा पढ़ो सलाम, पढ़ो मरसिया पढ़ो। खुर्शीद तुमको करबो बला दे चुके हैं हम। ये इम्तिहान भी बाखुदा दे चुके हैं हम। ये इम्तिहान भी बाखुदा दे चुके हैं हम। खंजर के नीचे अपना गला दे चुके हैं हम। हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते। 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 तो फिर अहले जहाँ अपना खुदा तब्दील कर लेते। हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते। सवाले बायत फासिक उसूले दीन बन जाता। सवाले बायत फासिक उसूले दीन बन जाता। अगर शबीर अपना फैसला तब्दील कर लेते। हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते। बदल कर रास्ता गर हिंद को आता मेरा मौला। बदल कर रास्ता गर हिंद को आता मेरा मौला। तो अहले हिंद अपना देवता तब्दील कर लेते। हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते। नुसैरी देख लेते गर रुखे अब्बास झूले में। नुसैरी देख लेते गर रुखे अब्बास झूले में। अली से माजरत करके खुदा तब्दील कर लेते। हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते। कहाँ होते मुक़द्दर में हमारे ये हंसी मिसरे। कहाँ होते मुक़द्दर में हमारे ये हंसी मिसरे। जो मज़हर आबदी तुम का
काफिया तब्दील कर लेते हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते हुसैन इब्ने अलीगढ़ रास्ता तब्दील कर लेते तो फिर अहले जहां अपना खुदा तब्दील कर लेते। सोज़ खानी के बाद अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा अमतुल आतिफ़ा साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की मजलिस से ख़िताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइहि वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबीय्यीन शफ़ीए मुज़नबीन अन्नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद मौलाना अबुल क़ासिमिल मुहम्मद व अला अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन लअनतुल्लाहि अला आदाइहिल अजमईन आमीन या रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात का खल्क़ करने वाला वो परवरदिगार की जिसने इंसान जैसी मखलूक को खल्क़ किया, उसकी हिदायत का बेहतरीन इंतज़ाम कि कुरान नातिक़ और कुरान सामित को उसकी हिदायत के लिए हुज्जत क़रार दिया। अपनी इसी किताबुल मुबीन में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नात और इंसानों को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत कर सके। परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत का वाज़े तौर पर मकसद बता दिया कि अगर इंसान को खुदावंद करीम ने इस रुए ज़मीन पर भेजा है, उसे खल्क़ किया है, तो उसका खिलकत का मकसद सिवाय इबादत खुदा की कुछ और नहीं है। इबादत खुदा सिर्फ नमाज़ों को अदा करना नहीं है, रोज़ों को बजा लाना नहीं है, यानी वाजिबात इलाही को अदा करने के अलावा भी हर वो काम जो खुदा की खुशनुदगी के लिए किया जाए, या यूँ कहूँ कि रज़ा इलाही के लिए किया गया हर काम इबादत में शुमार होता है कि जिसका परवरदिगार बेहतरीन अज्र व सवाब अता करता है। परवरदिगार आलम जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, उसने हम पर नमाज़ों को वाजिब करार दिया है। जहाँ इबादतों का ज़िक्र होता है, नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नमाज़ें रोज़ क़यामत कबूल हो जाए तो बक़िया अमाल कबूल हो जाए। यानी हर अमल का कबूलियत का दारो मदार नमाज़ें हैं कि जहाँ नमाज़ें कबूल हो गई वहाँ हमारे बक़िया अमाल भी कबूल हो जाएंगे। नमाज़ों के बारे में इतनी ताकीद की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई इंसान नमाज को अदा करता है तो परवरदिगार आलम उस पर रहमतें नाजिल करता है। कई रहमतों का जिक्र है का इस दुनिया में ये रहमत कि उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, उसके रिस्क में इजाफा फरमाया जाता है, परवरदिगार आलम उसे औलाद नरीना इनायत फरमाता है। और जहाँ बात हुई आखिरत के लिए, कहा जब वो मरने लगता है तो जन्नत में अपना मकाम देखता है, मौत में आसानी होती है, उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, उसकी कब्र वसी की जाती है, उसके सवाल जवाब में आसानी होती है, उसके कब्र से जन्नत के जानिब दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर कहा गया कि
रोज़े महशर उसका हिसाब किताब आसानी से लिया जाएगा। खुदा उस पर रहमत की नज़र से देखेगा, उसका नाम आमाल सीधे हाथ में रखा जाएगा। यानी इतनी नेमतें परवरदिगार आलम उस इंसान के लिए हैं कि जो नमाज़ों का पाबंद है, जो नमाज जैसी इबादत को अंजाम देता है। अब यहाँ परवरदिगार आलम ने जहाँ बंदे को नमाज का हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उस पर इतनी रहमतें खुदावंद आलम शामिल हाल होती हैं कि आका फरमाते हैं कि अगर इंसान को उसका पता चल जाए तो कभी वो अपने सर को सजदे से ना उठाए, कि खुदा की रहमतें उस पर उस वक्त नाजिल होती हैं कि जहाँ वो नमाज के लिए खड़ा होता है। यानी जहाँ बंदा जाने नमाज पर खड़ा हो गया, खुदा की रहमतें उस पर नाजिल हो रही है। और वो इंसान की जो नमाजों को अदा नहीं करता, उसके लिए कई अज़ाब का जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हवाले से कि जो नमाज नहीं अदा करता उसके लिए कहा गया कि उसका रिस्क तंग हो जाता है, उसके चेहरे से नूर छिन जाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। हत्ता कि कोई मोमिन अगर उसके हक में दुआएं मांगता है तो उस मोमिन की दुआ भी परवरदिगार कबूल नहीं करता। जब वो मरने लगता है, यानी जानकनी का आलम होता है, तो भूख और प्यास का गलबा इस तरह होता है, भूखा इस दुनिया से जाता है, प्यास की शिद्दत ऐसी होती है कि अगर तमाम दुनिया का पानी भी उसे पिला दिया जाए तब भी वो सैर नहीं हो पाएगा। जहाँ कब्र में उतारा जाएगा तो अजाब कब्र ऐसा होगा कि कब्र में फिशार भी होगी, फरिश्ते अजाब को मुअय्यन किया जाएगा जो 24 घंटे उस पर अजाब को नाजिल करेंगे। फिर कहा कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो रोज़ क़यामत में इस तरह उसे खींच कर लाया जाएगा कि अहले महशर हशाश बशाश होंगे, परेशान होंगे, देखेंगे कि ये कौन इंसान है कि जिसको परवरदिगार आलम के हुक्म से इस तरह जलील व खार करके ले जाया जा रहा है। परवरदिगार उस पर रहमत नहीं करेगा, रहमत की नज़र से उसे देखा नहीं जाएगा। अब जहाँ बात वाज़े हो गई कि नमाज कितनी अहमियत रखती है, यानी परवरदिगार आलम ने जहाँ हमें नमाजों का हुक्म दिया है, वहाँ परवरदिगार ने ये रूह है इबादत भी हम तक पहुँचाई है कि हकीकत नमाज ये है कि इंसान नेक हो जाए, इंसान बुराइयों से पाक हो जाए, मेराज इंसानियत की मंजिलों को आहिस्ता आहिस्ता तय करे। बात वाज़े हो गई कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान नमाजों को भी अदा करता है और फिर बुराइयां भी करता है, तो गोया इमाम के अहादीस के हवाले से, इमाम के जुमले की किसी ने मेरे छठे आका से पूछा था कि या इमाम बताइए, बाज लोग नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं, कि जबकि खुदावंद करीम ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे पाबंदगी के साथ तो तुम बेहयाई और गुनाहों से दूर रहोगे। तो बाज लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं। तो फर्जंद रसूल ने बताया कि जो नमाजें भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं, गोया उन्होंने नमाजों को अदा नहीं किया बल्कि अपनी आदत को पूरी कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम किसी की दिल आज़ारी भी कर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मगर हम इस फिराक में हैं कि किसी को यतीम कर दिया जाए, खुदा न खास्ता हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं और लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो इमाम के हदीस के जुमले कि हमने नमाज को अदा नहीं किया बल्कि हमने अपने आदत को पूरा किया है। परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों के लिए सूरह मुनाफिकून में वाज़े तौर पर बता दिया, परवरदिगार का ऐलान हो रहा है कि या रसूल, मुनाफिकीन आते हैं और कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर हम गवाही देते हैं, यानी परवरदिगार कहता है कि हम गवाही देते हैं कि ये मुनाफिक हैं, इन्होंने झूठ का मुखौटा पहना हुआ है। यानी हकीकत में वही इंसान मुसलमान है कि जो नमाजों को भी अदा करे और उस नमाज के जरिए से बखा की मंजिलों को तय करे। जिसमें इंसानियत नहीं है वो भले ही सारी जिंदगी नमाजों को अदा करते रहे, तकबीर बुलंद करते रहे, उसकी कोई नमाज उसको फायदा नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि खुदावंद करीम ने यह भी वाज़े तौर पर बता दिया,
परवरदिगार कहता है कि रोज़ क़यामत खुदा सिर्फ मुत्तक़ियों के आमाल को कबूल फरमाएगा। यानी रूह इबादत यह है कि इंसान इंसानियत के साथ बखा की मंजिलों को तय करे। हम इबादत तो करते हैं मगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम रूह इबादत से गाफिल हो जाएं। हर इबादत का हकीकी मकसद यह है कि इंसान पहले साहिब अखलाक बन जाए, इंसान बन जाए। परवरदिगार आलम ने रोज़ों का हमें हुक्म दिया है और खुदावंद करीम फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ों को उसी तरह वाजिब किया है कि जिस तरह तुमसे पहले वाले कौमों पर हमने वाजिब किया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी परवरदिगार ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अगर तुम रोज़ा रख रहे हो तो रूह रोज़ा यह है कि इंसान मुत्तकी बन जाए, परवरदिगार का मुती बन जाए। और खुतबा शाबानिया के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माह रमज़ान के मुस्तहबात का जिक्र किया है, उसमें यही कहा गया कि यतीमों के साथ तरहम करो, सदका व खैरात दो, जितना चाहो सदका व खैरात माह रमज़ान में दो, रोज़े की हालत में दो। हत्ता कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, छठे आका फरमाते हैं कि इन परवरदिगार आलम ने इंसान पर रोज़े को इसलिए वाजिब किया ताकि वो दूसरे की भूख का एहसास कर सके, गरीबों की भूख का उसे एहसास हो जाए। बात वाज़े हो गई कि रूह इबादत सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। वो दिल नहीं कि जिसमें दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत ना हो, वो दिल नहीं कि जिसमें दूसरे इंसान के लिए रहम ना हो। अब यहाँ मुसलमान और गैर मुसलमान का कोई तफरीक़ा नहीं है। दीन इस्लाम इंसानियत का मजहब है और आका नामदार ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से हमें ये दर्स दिया। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इल्म का मजमा है। आका नामदार ने जब तौहीद का परचम लहराया था तो सारे मक्के वाले कुफ्र और जहालत में डूबे हुए थे। आपके किरदार के जरिए से उन्होंने इस दीन को आगे बढ़ाया। लोग मुसलमान हो रहे थे तो आका नामदार के किरदार से मुतासिर होकर मुसलमान हो रहे थे। मुख्तसर ये कि हज एक इबादत, रूह हज क्या है? इंसान अगर हज पर जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो हक़्क़ुन नास की अदायगी करे। परवरदिगार ने हज जैसी इबादत को हम पर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब किया है। हज एक ऐसी इबादत है तो जो तमाम इबादतों का मजमुआ है, मगर इसके लिए शर्त यह है कि इंसान सबसे पहले हक़्क़ुन नास की अदायगी करे। खुदा न खास्ता अगर कोई उससे राजी नहीं तो इंसान हज पर नहीं जा सकता। अगर किसी का माल उसने गस्ब किया है, किसी का हक उस पर है, किसी की दिल आज़ारी की है, यहाँ मुसलमान गैर मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है। खुदावंद आलम के आखिरी नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, आपका लक़ब सादिक़ुल अमीन है, यानी सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं। और ख़याल रहे कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों की अमानत की हिफाजत नहीं की, बल्कि मक्के के हर फर्द के अमानतों को आपने संभाला था। मुख्तसर ये कि अगर इंसान परवरदिगार की रज़ा में ज़िंदगी को गुजार रहा है, अगर इबादत हकीकी तौर पर करना चाहता है तो सबसे पहले उसे चाहिए कि एक नेक इंसान बन जाए। अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। परवरदिगार आलम ने सूरह मुनाफिकून में बाकायदा इनकी सिफात को बयान किया है। अगर इंसान हकीकी मुसलमान बन जाए तो वो मेराज इंसानियत पर पहुंच जाता है। और अगर इंसानियत की मेराज को देखना है, रोज़े आशूरा करबला में चले आइए। रोज़े आशूरा की जहां एक तरफ इंसानियत की मेराज थी तो दूसरे तरफ असफल साफिलीन की तरफ, यानी पस्तरीन मंजिलों में इंसान गिरता हुआ चला जा रहा था। माओं को अगर देखना है कि एक माँ इंसानियत के कमाल तक कैसे पहुंच जाती है तो हमें चाहिए कि करबला की माओं पर नज़र डालें, उनसे तौफ़ीक़ात की भीख मांगे।
बिलखुसूस दिल चाहता है कि आज उस माँ का जिक्र किया जाए कि जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को परवरदिगार के इस दीन पर कुर्बान कर दिया, वक्त के इमाम पर कुर्बान कर दिया। शब आशूर का वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र है कि जहाँ मेरे मौला हुसैन खैमों का मुआयना कर रहे हैं, मौला एक एक के खैमे से गुज़र रहे हैं और एक एक माँ के हक़ में दुआएं मांग रहे हैं। वो वक्त भी आया कि जब मेरे मौला अपनी बहन के खैमे की जानिब से गुज़र रहे हैं, मौला ने एक अजीब मंज़र देखा है। शहज़ादी ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को अपने आगोश में बिठाए हुए शुजाअत के उन्हें क़िस्से सुना रही है। बीबी सवाल करती है कि ए ओनो मोहम्मद, तुम जाफ़र तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम्हें शुजाअत के जौहर दिखाने हैं। शहज़ादी ने सवाल किया, बच्चे बहुत कम सिन हैं। बीबी सवाल करती हैं कि तुमने कभी मिना का मैदान देखा है? बच्चे कहते हैं कि बेशक हमने मिना का मैदान देखा है। बीबी तड़प कर कहती है कि ऐ मेरे बच्चों, कल करबला का मैदान भी मिना का मैदान होगा। फ़र्क इतना है कि यहाँ दुम्बों की कुर्बानी नहीं बल्कि इंसानों की कुर्बानी होगी। कल तुम्हें इमाम की नुसरत में अपने जानों को निछावर करना है। बीबी कहती हैं कि ए ओनो मोहम्मद, खबरदार, मैं जानती हूँ कि तुम भी 3 दिन से प्यासे हो। कल जब विगा करते करते कहीं तुम फिरात के जानिब पहुंच जाना तो ख्याल रहे कि पानी को अपने होठों से न लगाना कि हुसैन का नन्हा अली असगर अभी प्यासा है, शहजादी सकीना अभी प्यासी है। मुझे तफसील में नहीं जाना। अज़ादार ने सैयद शुहदा, वो वक्त भी आया कि जब ओन मोहम्मद आज़िम जंग हुए, शुजाअत के जौहर दिखाए, मैदान विगा में अलमान का शोर भी बुलंद हुआ। एक वो वक्त भी आया कि एक भाई फुरात तक पहुंचा है, आवाज़ देने लगा अपने दूसरे भाई को कि भैया मेरे अम्मा के पास मेरी शिफाअत ज़रूर कर देना। ख्याल रहे तुम गवाही देना कि मैं फुरात तक पहुंच तो गया था मगर पानी अपने मुंह तक न लगाया। अज़ादार ने सैयद शुहदा, वो वक्त भी आया कि जब छोटे से बच्चों के जनाजे खैमे में आए हैं, और मोहम्मद के लाशे को लिए हुए मौला अब्बास और मौला हुसैन खैमे में आए हैं। माँ का ये हाल है कि माँ ने जनाजे को देखा है, नन्हे लाशों को खून में तर देखा है, मगर सबसे पहले माँ ने शुक्र का सजदा किया है। हमें चाहिए कि हम शहजादियों से तौफीक की भीख मांगे। ये वो माँ है कि जिसने राह खुदा में अपने वक्त के इमाम के नुसरत में अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, मगर शहजादी ने कभी गिरिया नहीं किया है। तारीख लिखती है कि 11 मुहर्रम आई है, ये काफिले को कैद करके उसी मख्तल से ले जाया जा रहा है कि जहां शोहदा के लाशें पड़े हुए हैं। माओं का सामने उनके बच्चों के लाशें बिखरे पड़े हुए हैं। एक एक माँ अपने बच्चे के लाशे के करीब जा रही है, उसके लाशे पर गिरिया कर रही है। मगर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बस 2 औरतें थी कि जो मौला हुसैन के लाशे के करीब थी, अपने बच्चों के करीब न गई। एक शहजादी उम्मे रबाब थी कि जो अली असगर के लाशे के करीब न गई, और दूसरी शहजादी ज़ैनब थी कि जो मेरे मौला हुसैन के लाशे का तवाफ कर रही थी और ये वादा कर रही थी कि भैया हुसैन जब तक जिंदा रहूंगी आपका मातम करूंगी। शहजादी करबला से कूफा, कूफे से शाम सिर्फ अपने भैया पर गिरिया कर रही थी, कभी अपने बच्चों को याद न किया। हत्ता कि जब यहाँ रिहाई मिली है, एक एक शहीद का सर आ रहा है। शहजादी ज़ैनब ने उठकर वक्त के इमाम का सर लिया था, मौला हुसैन का सर आगोश में लिया था। शाम वाली औरतों ने जब ये मंजर देखा तो परेशान हो गए, सवाल करने लगे कि बताओ क्या इन बच्चों की माँ जिंदा भी है? वज़ादार सैयद शुहदा शहजादी तड़प कर कहती है कि मैंने वक्त के इमाम पर अपने औलाद को कुर्बान कर दिया है, जब तक जिंदा रहूंगी बस अपने भैया पर गिरिया करूंगी। मगर वो वक्त भी आया कि जब बीबी मदीना लौटी हैं, अपने घर में दाखिल हुई हैं, छोटे छोटे हुजरों पर बीबी की नजर पड़ी है, एक एक शलूके पे बीबी की नजर पड़ती है। माँ का दिल भर आया, बीबी गिरिया फिगन हुई है। वो वक्त भी आया कि जब जनाब अब्दुल्ला घर में मौजूद न थे, घर लौटे तो क्या देखा कि एक मुअज्जमा है कि जो उनके बच्चों पर गिरिया कर रही है। सवाल किया है, मुअज्जमा बताओ आप कौन है? शहजादी ज़ैनब तड़प उठी, कहा अब्दुल्ला मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज की मजलिस यहीं तमाम होती है। हम फिर अगली मजलिस के साथ
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डीडी उर्दू की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।